दोस्तों, मेरा नाम नाजिश है। मैं TCLP की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि प्रथम पब्लिशर की है और इसका नाम है कहानियों का शहर। इसको लिखा है रुक्मणी बनर्जी ने और इसके चित्र बनाए हैं बिंदिया थापर ने। अनुवाद किया है सर्वेंद्र विक्रम ने। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कभी कहानियों का शहर देखा है? कैसा होता है? और अगर नहीं देखा तो क्या आज आप मेरे साथ चलोगे कहानियों के शहर? हम जाकर पता लगाएंगे कि आखिर ये शहर कहानियों का शहर कैसे बना। तो चले। मिमी एक छोटी सी लड़की थी जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था, पर उसे कहानियां सुनाने के लिए किसी के भी पास टाइम नहीं था। मिमी ने कहानी सुनाने के लिए अपनी मम्मी से कहा तो वो बोली, मुझे काम करना है। पापा से कहा तो पापा बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ बेटा। मिमी ने अपने भाई से कहा और वो बोला, देख नहीं रही हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके पड़ोसी से उसने कहा, वो कुछ बोले, सॉरी, मुझे ना कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है। स्कूल में टीचर ने कहा, नहीं नहीं, चलो पहले जोड़ घटाने की कुछ सवाल हल करो। मिमी ने जिससे भी कहानियां सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियां सुनाने की फुर्सत ही नहीं थी। किसी के पास मिमी के लिए समय नहीं था, कहानियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मिमी को कोई वाकई मिलेगा कहानी सुनाने के लिए? चलिए देखते हैं। एक दिन दीदी मिमी के स्कूल आई। दीदी टीचर नहीं थी और वे पढ़ती भी नहीं थी। वे बच्चों से तो बड़ी थी, लेकिन टीचर से छोटी ही। दुबली पतली सी चमकीली आंखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर भी। मिमी मन ही मन सोचती, क्या दीदी को कहानियां आती हैं? लेकिन वे पूछने से हिचकिचा रही थी। एक दिन शर्माते हुए दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? क्या आप मुझे कहानियां सुना सकते हो? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मिमी की आंखों में। फिर वे मुस्कुराई, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियां पसंद है? मिमी थोड़ा घबराई। उसने कभी किसी से ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते ही उसकी आंखें गोल गोल हो गई। क्या आप शेर की कहानी सुना सकते हैं? दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गई। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी शुरू की, जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वह परेशान था। मिमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही हैं। ऊंची ऊंची घास सरसरा रही है। नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। दीदी के दोस्त, मिमी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कर रही हैं? वे भी कहानी सुनने लगे। थोड़ी देर में मिमी की पूरी कक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गई और वे भी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियों की जिद कर रहे थे। मिमी और उसके साथियों और स्कूल के टीचर को अब पता चला कि दीदी बहुत सी कहानियां जानती है। बंदरों, चिड़ियों की, भयानक कुत्तों की, चालाक बिल्लियों की, मछलियों की, नदियों की और गहरे समुद्रों की कहानियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी घाटियों की, रहस्य रोमांच की कहानियां, भूतों की, राक्षसों, राजाओं और सुंदर रानियों की कहानियां, बड़े छोटे शहर, गांव में रहने वाले बच्चों की कहानियां, जब डर लगे तब के लिए कहानियां
और जब दुख हो तो आंसू पोंछने के लिए कहानियाँ, ढेरों कहानियाँ ही कहानियाँ। हर रोज़ मिमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते, शुरू हो जाती कहानियाँ। दूसरे बच्चे भी आने लगते, स्कूल के टीचर आते, पास के स्कूल के बच्चे आते, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वे भी आने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था वे भी आते थे, जो अभी बहुत छोटे थे और स्कूल जाने लायक भी नहीं थे वे भी आते थे। इस कहानी से मुझे अपनी लाइब्रेरी की याद आ रही है। मुझे याद है कि आप सब कैसे आते थे लाइब्रेरी में और ज़िद करते थे कि कहानी सुनना है, कहानी सुनना है, मुझे शेर वाली, मुझे बंदर वाली, मुझे भूतों वाली कहानी सुनना है। तो उस टाइम जब कोई आपको कहानी सुना रहा होता था तो आप घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे, किसी को जगह नहीं मिलती थी और कुछ तो एक दूसरे के बिल्कुल पास में बैठकर कहानियाँ सुनते रहते थे। और वही मिमी के साथ भी है और उसकी दीदी जो कहानियाँ सुनाती हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जिनको जगह मिल जाती वे बैठ जाते और कुछ खड़े खड़े ही कहानियाँ सुनते रहते। जो अभी जरा छोटे थे वे पेट के बल लेट जाते, कोहनियों के सहारे चेहरा टिका कर चुपचाप सुनते रहते। कहानियाँ सुन कर उन्हें पता चला कि एक दूसरे को कहानियाँ कैसे सुनाई जाती हैं। उन्होंने जाना कि कैसे कहानियाँ गढ़े, कहानियाँ कैसे बुने और कहानियों को मिलाकर कैसे नई कहानियाँ बनाए। और नीले आसमान में जैसे पतंग उड़ाते हैं वैसे कल्पना की डोर पर कैसे कहानियाँ उड़ाएं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कहानियाँ ही फैल गईं। माँ ने काम करना बंद कर दिया, पापा ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, टीचरों ने गणित की किताबें रख दी, पड़ोसी ने खरीदारी नहीं की। ये क्या हो रहा है? बड़े भाइयों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया, छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गईं। सभी कहानियां सुन रहे थे और सुना रहे थे। तो देखा आपने, कहानी इतनी ज्यादा सबको पसंद थी कि सबने अपना अपना काम ही छोड़ दिया। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप जो है कहानियां सुनने में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि आप अपना काम ही छोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं ना, सब कहानियां सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, कितना मजा आ रहा है इन्हें। सब्जी वाले ने सब्जी बेचनी बंद कर दी, दूध वाले ने दूध बेचना बंद कर दिया, पान वाले ने अपना सारा पान सुपारी किनारे रख दिया। उन लोगों ने एक दूसरे को कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर कूद कर आ गया और सुनने लगा। बस के सारे यात्रियों के साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानी सुनाने की जल्दी मची थी। कंडक्टर अपना बैग, टिकट और पैसा बस में भूल गया। शहर में ट्रेन चली नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। अखबार भी नहीं छपे, मकान बंद हो गए, होटल में खाना मिलना बंद हो गया, भेल वाले ने भेलपुरी नहीं बनाई, मछुआरे ने मछली नहीं पकड़ी। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था, बस कहानियां सुनना और सुनाना। दोस्तों, अगर ऐसा हमारे शहर में हो जाए तो कैसा रहेगा? सभी अपना अपना काम करना छोड़ दें और सिर्फ कहानियां सुने और सुनाएं, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये ठीक रहेगा या फिर ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सब अपना अपना काम कर दें, बंद कर देंगे और सिर्फ कहानियां सुनेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? देखते हैं आगे क्या होता है। सब कहानी सुन रहे हैं बड़े शौक से। डाकिया चिट्ठी लेकर नहीं आए क्योंकि वे कहानियां सुनते रहे। चौराहे पर चारों ओर कार, स्कूटर की भीड़ लगी हुई थी। उनके बीच में पुलिस वाला बैठा कहानी सुना रहा था। घरों में टेलीविजन नहीं चले, चारों तरफ बस कहानियां, सिर्फ कहानियां। इतना बड़ा शहर, सब कुछ ठप, जैसे सब कुछ ठहर सा गया।
सोचो अगर शहर में ऐसा होने लगे तो फिर कितनी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी ना। सब कुछ बंद हो जाएगा, जैसे कि अभी सब कुछ बंद है लॉकडाउन में, वैसा ही शायद ऐसा हो जाए। शहर के मेयर को चिंता होने लगी। अब क्या किया जाए। समुद्र के किनारे अपने घर में चहलकदमी करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। कुछ कोई कुछ कर ही नहीं रहा था। शहर में सारा काम बंद पड़ा था। मंत्रियों ने रात भर जागकर योजनाएं बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तब अंत में दीदी और मीमी को खोजकर समुद्र के किनारे मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्रियों को बताया गया कि इन दोनों से शहर में कहानियों की बाढ़ आई है, जिससे सारा शहर गोते लगा रहा है। जिसमें ऊंचे खंभों और ऊंची छत वाले उस विशाल कमरे में नन्ही मीमी और छोटी दिख रही थी। उसने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया था। मीमी को डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। आखिर मेयर जी ने उन्हें बुलाया था। देखते हैं क्या होता है आगे। भारी भरकम मंत्रियों के बीच खिरी हुई दीदी भी छोटी सी लग रही थी। कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग उन दोनों को भौवें सिकोड़े गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। आप देख रहे हैं ना, सभी कितने गुस्से में मीमी और दीदी को देख रहे हैं कि यही है वो दोनों जिन्होंने कहानियों की बाढ़ लाई है शहर में। मेयर की रौबौली आवाज गूंजी। कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। इतना बड़ा शहर ठप हो गया, आखिर हम करें क्या। कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी। वहां मेयर का माली उनके अंगरक्षकों को कहानी सुना रहा था। मिमी ने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठीक है, एक शर्त है। आप ऐलान कर दीजिए कि इस शहर में हर सुबह और हर शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह सबके पास कहानियां होंगी और वे सब अपना काम भी कर सकेंगे। मेयर उछले, बहुत खूब। मंत्री ताली बजाने लगे। भारी भरकम मोटे लंबे आदमी औरतें सब मुस्कुराने लगे। दीदी की उंगलियों पर मिमी की पकड़ ढीली पड़ गई थी। सबने जैसे चैन की सांस ली। तब से आज तक उस शहर में हर जगह एक कहानी सुबह और दूसरी रात को सुनाई जाती है। उसी दिन से मिमी और दीदी का भीड़ भरा शहर कहानियों का शहर कहलाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे एक चीज़ याद आई है। वो ये कि आप दुनिया सबकी में जो कहानियाँ सुनते हो, तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग हफ्ते में 3 दिन कहानियाँ क्यों सुनाते हैं। इसीलिए कि आप अपना काम भी करें और कहानियाँ भी सुने। इससे सबके पास कहानियाँ पहुँचेंगी और किसी का लॉस भी नहीं होगा। सब अपना अपना काम भी कर सकेंगे और कहानियाँ भी सुन सकेंगे। तो देखा आपने ये शहर, कहानियों का शहर कैसे बना। कैसी लगी आपको ये कहानी? हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।